मैं हूं शाहिद डक्को प्रोग्राम कसूरवार कौन में हाजिर खिदमत। आजकल के जो हालात हैं वो आप सबको पता है कि महंगाई का जो दौर चल रहा है और हुकूमत के जो हालात हैं, तो आवाम की राय लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि आवाम से पूछते हैं कि आया कि जो महंगाई है वो कितनी है, क्या वो उससे खुश हैं, क्या पीटीआई से खुश थे या नून लीग से खुश हैं। तो इसकी मालूमात अभी हम करते हैं और आपसे जो है वो शेयर करते हैं लोगों की राय। जी जी, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? ठीक, अल्लाह का करम आपसे। अच्छा, हम सर्वे कर रहे हैं कि ये बताइएगा कि जो इस टाइम हालात चल रहे हैं हुकूमत के महंगाई के हवाले से, तो क्या आप क्या कहते हैं कि जो है वो पहले पीटीआई ठीक थी या नून लीग है, इसमें कसूरवार कौन है, महंगाई कितनी है और घर के हालात इस तरह जो गरीब मजदूर है उसके क्या हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यहाँ पे आती है ना कि पहले जो वक्त था जिस तरह चलता था, यानी कि एक घर में एक शख्स कमाता था तो सारे घर वाले खाते थे। आज का जो अब जो नया दौर आ चुका है, ये इस तरह है कि सारे घर वाले कमाते लेकिन खर्चे फिर भी पूरे नहीं होते। वजह पता है क्या है? हम टैक्स भरते हैं, किस लिए भरते हैं कि यार हमारा मुल्क जो है वो बेहतर हो जाए। इसलिए नहीं भरते कि यार ऊपर जो चोर डकैत बैठे हैं वो पैसे सारे अपने करके हर कोई आता है अपनी सोच के फिर वापसी भाग जाता है। कोई फ़ायदा? ये जो गरीब आवाम है इसका क्या होगा? कहाँ जाएंगे? यानी कि महंगाई वो इतनी है, अब जिस तरह पीटीआई, आप क्या कहते हैं, पीटीआई पहले थी अब नून लीग आई है, पीटीआई के दौर के अंदर हुकूमत है, क्योंकि जो नून लीग है ये पीटीआई पे डाल रही है, और जब पीटीआई हुकूमत कर रही थी तो वो सारा इल्ज़ाम जो है वो नून लीग पे डाल रही थी। आप किसको समझते हैं, कौन सी बेहतर हुकूमत है, क्या इमरान खान के दौर में सही काम हुआ या नवाज शरीफ के दौर में सही हो रहा है? देखें जी, बात इस तरह है ना कि अगर मैं पीटीआई का हूँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पीटीआई का हूँ। ये नहीं है कि मैं पीटीआई की साइड लेता हूँ, नून लीग वालों को बुरा कहूँ, क्योंकि मेरे जो जिस तरह दूसरे भाई हैं सब मुसलमान भाई भाई हैं। ये जो मुखालफत है आपस में बीच की, ये मैं नहीं चाहता कि ना हो। जो जीतता है, जो इस मुल्क के लिए बेहतर है वही आए। हम ये नहीं कहते कि या नून लीग आए नहीं, कहने का या मकसद ये है कि पीटीआई की हुकूमत ठीक थी या अब नून लीग की ठीक है। देखा जाए तो वैसे पीटीआई की हुकूमत ठीक थी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि देखें, जब महंगाई थी, सबको पता है महंगाई थी उस वक्त जब पीटीआई मोहम्मद इमरान खान साहब ने जो महंगाई की, थोड़ी सी की बेशक, कोई वो नहीं है कि पेट्रोल 160-150 तक पहुंच गया तो यही नून लीग वाले यही शोर मचाने लग गए कि यार इतना महंगाई, इतनी ये। आज देख लो पेट्रोल 200 को टप गया। आज नून लीग वाले मुझे क्यों नज़र नहीं आते? अच्छा, अब नून लीग कह रही है कि इसहाक डार साहब वापसी आ गए हैं और वो आके बेहतरी करेंगे, और जिस तरह अभी आपने देखा है कराची में 4 रुपये यूनिट भी कम किया गया, 4 रुपये समथिंग, और इसी तरह जो है पेट्रोल तकरीबन 12 रुपये कम हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में भी हमारे यहाँ कमी होगी, या फ्यूचर में आप क्या कहते हैं कि ये हुकूमत जो है जाना चाहिए और पीटीआई को आना चाहिए, या कोई इलेक्शन होने चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, जब कोई आता है ना तो वो सबसे पहले यही बात होती है कि यार थोड़ा रेट कम कर दिया जाए ताकि लोगों की नज़रों में अच्छा हो जाए। यानी कि शुरू में अपने आप को अच्छा हाँ, दिखाने अपने के आप लिए। को अच्छा दिखाता है, बाद में उसी ने भी वही डंग मारना है। ठीक है, बहरहाल नून लीग वालों के लिए सिर्फ एक छोटा सा शेर है कि उनको ये बात उनकी अकल में बैठ जानी चाहिए। वो कहता है कि मिट्टी नाल मिट्टी होना, फिर कादे बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते हाँ ते कल मिट्टी दे थल्ले। असी भी मिट्टी दे थल्ले चला जाना है, बेशक भुखे पेट चला जाना है, कोई सानू नहीं है, लेकिन तुसी भी जाना है। असी नहीं कमाया कोई मसला नहीं, असी हिसाब जिन्ना दवांगे अल्लाह पाक हैगा, लेकिन जेड़ा जिन्ना खाएगा हिसाब उन्हें उन्ना ही देना वा। ते अगे जड़ी गल है कि खास तौर ते ये जड़ी गल सीगी ना, इसलिए मैं कीती आ कि जेड़ा भी आ रहा ना, जो भी आता है, अब देखो अब नवाज शरीफ पैसे लेके साइड पे हो गया, जितना भी उसने खाया अल्लाह बेहतर जाने जितना खाया उसने, वो इस मुल्क से बाहर हो गया। अब आहिस्ता 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 नहीं, वो आहिस्ता कह रहे हैं कि उसके नवाज शरीफ वापसी आ रहा है। वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके केस ख़त्म कर दिए गए हैं। अब वो वापसी आ रहा है, उसके बाद उसके भाई ने जितना लूटना था, जो लूट रहा है फ़िलहाल वो लूट गया है। अब उसके बाद फिर नवाज शरीफ क्या आएगा? तो क्या ये इन्हीं ख़ानदान के अलावा कोई और नहीं बैठ सकता वज़ीर आज़म? जब वज़ीर आज़म इमरान खान बैठा तो इन ख़ानदान को क्यों आग लगी? इसी वजह से लगी कि कभी शहबाज शरीफ बैठ रहा है तो कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ तो कभी नवाज शरीफ। क्या ये हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं लेके आ सकता? जी, आपने हम सुना जिस तरह भाई ने एक बात की कि वो पीटीआई के हवाले से जिस तरह कह रहे हैं कि ये एक कल्चर बन चुका है कि कभी नवाज शरीफ कभी शहबाज शरीफ, और इन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी। तो महंगाई तो अलबत्ता है, महंगाई को आप जो है वो, महंगाई तो बहुत है, बहुत तो अगर महंगाई है। ये भी हो सकता है कि अगर इमरान खान और फिर में महंगाई कम ना हुई तो फिर उसमें कसूरवार कौन होगा? कसूरवार देखो ना, ये सबसे बड़ी बात तो आ जाती है आवाम की। ठीक है, हमने यानी कि ये हमारी स्पोर्ट से ही, ये बात नहीं है कि फ़ौज बिठा रही है, वो बात ठीक है, लेकिन स्पोर्ट किसकी है? आवाम की। ये आवाम चाहे जिस मर्ज़ी को ऊपर बिठा दें, कल को इन्होंने फिर कहते हैं जी यूँ है यूँ है। बात इस तरह है कि अगर इमरान खान आ जाए या शहबाज शरीफ आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए,
چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ٹماٹر 150 روپے درجن اور انڈے 200 روپے کلو، بلاول بھٹو، بلاول بے شک وہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ نہ اس ملک کا پیسہ کھائے، اس غریب عوام کو خوش کرے، چاہے جو مرضی آ جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عمران خان آ جائے یا یعنی نہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے جو مہنگائی ہمارے کم ہو مہنگائی جائے، کم ہو، تو مہنگائی آپ کو کم لگتا ہے کہ عمران خان آئے گا تو مہنگائی کم ہو؟ انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان. جی، یہ ابھی رائے آپ نے دیکھی کہ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح اگر عمران خان آتا ہے اور وہ آنے سے جو ہے مہنگائی کم ہوگی، وہ انشاءاللہ ان قریب دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو مزید آپ کو مزید بھی میں رائے بتاؤں.